और बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 20 जनसभाएं करने जा रहे हैं सीएम योगी। 12 अप्रैल से प्रचार की शुरुआत वो करेंगे। विष्णुपुर में जनसभा को संबोधित करने के साथ वो इस प्रचार की शुरुआत करेंगे। कुल 20 जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी और चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा माना जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब जब चुनाव का बिगुल बजता है तब तब उत्तर प्रदेश की सियासत की धमक कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक सुनाई देती है। 2026 के इन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से यूपी के धुरंधर का बंगाल में इंतजार हो रहा है। वो धुरंधर है सीएम योगी, जिनकी फैन बंगाल की जनता भी है। बंगाल की जनता चाहती है कि यूपी की तरह बंगाल में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई हो। बुलडोजर बाबा की डिमांड हर सीट से है। हम बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या 2021 की तरह इस बार भी योगी के भाषण ममता बनर्जी के अभेद्य किले में सेंध लगा पाएंगे। खबर बंगाल से, जहां बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। कोलकाता में अमित शाह इसे रिलीज करेंगे। करप्शन अपराध पर फोकस होगा। भयमुक्त बंगाल पर जोर दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र आज जारी होना है। कोलकाता में अमित शाह इसे रिलीज करेंगे। आज 11:15 पर संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया जाएगा। बंगाल में चुनाव है, जाहिर सी बात है, ऐसे में सियासी माहौल गर्म है। नेता प्रचार कर रहे हैं और प्रहार भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक जनसभा में पहुंची। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यहाँ प्रचार के दौरान उन्होंने बैरकपुर हिंसा का जिक्र किया और कहा कि जिस वक्त बैरकपुर रो रहा था और जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तब ममता बनर्जी ने जय बांग्ला बोला था। बता दें कि उत्तर 24 परगना की पानीहाटी सीट बंगाल की सबसे चर्चित और इमोशनल बैटल ग्राउंड बन गई है, क्योंकि यहाँ स्थानीय समस्याओं से ज्यादा आरजीकर हत्याकांड की चर्चा है। ऐसे में सवाल नेताओं के मन में है और सत्ता की चाबी लोगों के हाथ में, और ये चाबी किसे मिलेगी इसकी तस्वीर भी जल्द ही क्लियर हो जाएगी। और कोलकाता से बड़ी खबर, जहां ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 1,47,00,000 नकद बरामद किए गए हैं। सोना, चांदी और हथियार तक बरामद किए गए हैं। 8 ठिकानों पर ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि विश्वजीत माफिया के ठिकानों पर ये रेड डाली गई है। निष्पक्ष चुनाव में इसे अहम कदम ईडी की तरफ से बताया जा रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी छाया हुआ है। वो बाबरी मस्जिद जो हुमायूं कबीर बनवाने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर को चुनौती देते हुए बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने देश में एक और बाबरी नहीं बनने देने की बात कही है। बाबरी मस्जिद पर आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ हुमायूं कबीर हैं, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हैं, उनके लिए शहीद होने तक के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राकेश सिंह हैं, जिन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि हुमायूं का बाबरी वाला ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि बाबरी पर ये सियासी फाइट किसके लिए नफा और किसके लिए नुकसान साबित होती है।